और वहीं उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने वेतन काटने सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर परिवहन निगम को आंदोलन नोटिस दे दिया है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि 15 जुलाई को 24 घंटे का हड़ताल करेंगे। इसके बाद भी अगर मांगे न मानी गई तो 20 जुलाई को बैठक बुलाकर अनिश्चितकाल हड़ताल का फैसला लिया जाएगा। यूनियन के प्रांतीय महामंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि 3 जुलाई को निगम प्रबंधन को एक मांग पत्र दिया गया था, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब निगम ने बोर्ड बैठक में वेतन कटौती सहित कई कर्मचारियों विरोधी फैसले भी लिए हैं। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अभी भी कर्मचारियों का 4 महीने का वेतन लंबित है। उन्होंने निगम के प्रबंधन निदेशक को एक मांग पत्र और आंदोलन का नोटिस दे दिया है। सभी कर्मचारी 15 जुलाई को रात से करीब 16 जुलाई तक 24 घंटे का हड़ताल करेंगे। इसके बाद भी अगर मांगे नहीं मानी जाती तो वर्चुअल बैठक बुलाकर अनिश्चितकाल हड़ताल का निर्णय लिया जाएगा। उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात देने जा रही है। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का प्रस्ताव रखा है। वहीं जिनका बिल 200 यूनिट तक होगा उन्हें 50% तक की छूट दी जाएगी, जिसके लिए कैबिनेट में जल्द प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रदेश में करीब 7 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं जिनको इस योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसकी जानकारी दिल्ली से लौटे ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बिजली विभाग के रिक्त पदों को भी जल्द भरा जाएगा। करीब 4000 पदों पर भर्तियां होनी है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य में 26 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। इसमें 23 लाख आम घरेलू उपभोक्ता हैं और प्रति महीने 100 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाती है, तो 7 लाख के करीब उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इस योजना को लेकर हरक सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश के गरीब परिवार को इससे बड़ी राहत मिलेगी और वहीं 200 यूनिट तक 50% सब्सिडी देने पर 13 लाख उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी। और वहीं उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 64 संक्रमित मिले हैं। वहीं एक भी संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि 120 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1445 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार गुरुवार को 24,363 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,41,023 हो गई है। इनमें से 3,26,267 लोग ठीक भी हो चुके हैं। और वहीं राज्य में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,338 लोगों की जान भी जा चुकी है। और वहीं बात करें ब्लैक फंगस की, तो राज्य में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। गुरुवार को देहरादून जिले में 4 नए मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है, जबकि एक मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार एम्स ऋषिकेश में 4 मरीजों का इलाज के लिए भर्ती किया गया, जबकि एक मरीज की वहीं मौत हो गई। कुल मरीजों की संख्या 514 हो गई है, जबकि 103 मरीजों की मौत हो चुकी है और वहीं 117 मरीज अब स्वस्थ भी हो चुके हैं। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी जुलाई तक पूरी कर लें। वे सचिवालय में कोविड से बचाव के लिए कई गई व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि कोविड से बचाव में टीकाकरण जरूरी है, इसके साथ ही टेस्टिंग पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि अतिरिक्त वैक्सीन की व्यवस्था के लिए वो केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी जिला अस्पतालों, CHC, PHC में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन,
आईसीयू, वेंटिलेटर और बच्चों के अलग से वार्ड बनाए जाने को कहा है। उन्होंने आगे कहा कि इस संबंध में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं जुलाई के अंत तक सुनिश्चित कर ली जाए। मुख्यमंत्री ने उपलब्ध कराए गए उपकरणों के रखरखाव पर भी ध्यान देने को कहा है। सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि कोविड से बचाव के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिया गया है। राज्य में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की उपलब्धता है। वैक्सीनेशन में राज्य देश में 5वें स्थान पर है। और वहीं उन्होंने व्यापक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से इस संबंध में भी की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी। उन्होंने आगे बताया कि डॉक्टर के साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ को इससे बचाव के लिए प्रशिक्षित किया गया है। और वहीं कोरोना के प्रसार में काफ़ी कमी भी आई है। और वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गुरुवार को पहुंचे लोगों ने टीकाकरण न होने से जमकर हंगामा किया। लोगों का कहना था कि उनके मोबाइल पर टीके लगने के लिए मैसेज आया, लेकिन यहां बताया जा रहा है कि टीके खत्म हो चुके हैं। कुछ का आरोप था कि उनके बदले टीका किसी और को लगा दिया गया। मामला बढ़ता देख अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ा। अधिकारियों के समझाने के बाद किसी तरह लोग शांत हुए और बिना टीका लगवाए बेरंग लौट गए। जिले में कोरोना के टीके लगभग खत्म हैं। स्वास्थ्य विभाग के पास टीके नहीं हैं, लेकिन 84 दिन बाद कोविशील्ड की दूसरी खुराक लगवाने और टीकाकरण केंद्र के नाम के मैसेज लोगों के मोबाइल पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में लोग टीकाकरण केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इसी के चलते गुरुवार को दून अस्पताल के नए ओपीडी भवन में लगभग 150 से अधिक लोग टीका लगाने पहुंचे, लेकिन किसी को भी टीका नहीं लग पाया। उन्होंने आगे बताया कि टीका खत्म है। इस बात को लेकर लोगों की अस्पताल कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों से नोकझोंक भी हुई। अस्पताल में टीका न लगने पर कई देर तक हंगामा होता रहा। कुछ अन्य केंद्रों से भी टीका न लगने के कारण हंगामा की खबर सामने आई है। विभिन्न केंद्रों पर कुछ लोगों का आरोप था कि उनके बदले टीका किसी दूसरे को लगा दिया गया। अधिकारियों ने जिले में कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके की खुराक खत्म होने की बात बताकर किसी तरह लोगों को शांत कराया। उसके बाद ही लोग वहां से लौटने को तैयार हुए। और वहीं शुक्रवार को भी टीका मिलने की संभावना कम है।